हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो निफ्टी के ऊपर होगी। जो कल आपकी एक्सपायरी है निफ्टी में, तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा एक्सपायरी में आपकी हेल्पफुल होगी। तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर देखो करंट ओपनिंग की मार्केट की बात की जाए तो 925,924 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। वहाँ से एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी और मार्केट एक जोन के अंदर अपने आप को बंद कर दिया। अब क्लोजिंग की बात करोगे तो निफ्टी की तो क्लोजिंग भी कुछ खास नहीं है। जो लास्ट की दो कैंडल आपको दिख रही है इस जोन के अंदर, ये दोनों जो कैंडल दिख रही है, इसके बेस पर अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट में आपको क्या दिखता है कि क्लियरली की मार्केट यहाँ पे फ्लैट बेरिश ओपन होगा। फ्लैट बेरिश का मतलब है या फिर मार्केट इस जोन के आसपास अपने आप को ओपन करेगा या फिर इस जोन के नीचे अपने आप को ओपन करेगा। अगर मानो मार्केट की ओपनिंग, यहाँ पे जो चीज़ें बोल रहा हूँ उनको समझने की कोशिश करना। 25,844 ये जोन आपका दिख रहा है ना, अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन बना दिया है जैसे पहले नीचे बना हुआ सेम ट्रेंड के बेस पे। अगर ये जोन के नीचे मार्केट आपका, अगर इस जोन के नीचे मार्केट आपकी ओपनिंग दे देता है तो क्लियरली समझ लेना मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले लेगा। 25,778 के आसपास से इस जोन से मार्केट एक पुल बैक लेगा। जो कैंडल होगी करीब करीब इस वे में बनेगी। फर्स्ट कैंडल ही जो आपकी 9-15 की कैंडल होगी वो इस वे में बनेगी। अगर मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है तो आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट की कैंडल दिखेगी वो कुछ इस वे में दिखेगी, नहीं तो तीसरा वे स्ट्रक्चर बन सकता है इस जोन से ऐसे। ये आपका नॉर्मल सिनेरियो रहेगा फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग का। अगर मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपका बेरिश ही है। इसको आप बुलिश मत मानो, क्यों? क्योंकि देखो आपकी ट्रेड डील हुई है उसके बाद भी मार्केट का सेम सिनेरियो कंटिन्यूस ही है, मार्केट में कहीं मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अगर इतना ही बेनिफिशियल अगर ये ट्रेड डील होती तो इंडिया के लिए ये मार्केट काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाता, बट वो चीज़ नहीं हुई है। और यहाँ पे मार्केट को अगर आपको बुलिश कंसीडर करना है, इट मीन्स कि आप कॉल साइड पोजीशन को होल्ड करो और मतलब मोमेंटम के बेस पे 1 से 2 दिन तक पोजीशन को होल्डिंग के बेस पे चलाओ, तो वो जो एरिया बनेगा आपका ये 26,000 का एरिया बनेगा। 26,000 के ऊपर जाके आप लोग अगर क्लोजिंग मिल जाती है, मे बी कल तो मिलने से रही, परसों मिलने से रही, क्योंकि इस जोन से कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर इस जोन की बात करी जाए तो देखो कल का जो दिन होगा उस दिन में तो आपको फर्स्ट हाफ में मोमेंटम मिल जाता है तो मिल जाता है, वरना सेकंड हाफ का मोमेंटम बेकार जाने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने प्रीमियम को मेल्ट करा है, पुट साइड का प्रीमियम मेल्ट हुआ है, कॉल साइड का प्रीमियम अभी भी मेल्ट नहीं हुआ है। अगर देखोगे तो इंट्राडे के अंदर पूरा मार्केट चॉपी होने के बाद भी मार्केट के जो प्रीमियम है उतने ज़्यादा मेल्ट नहीं हुए हैं, जबकि गैप अप के बाद मार्केट गिरा है तो प्रीमियम मेल्ट होने चाहिए थे, वो चीज़ नहीं हुई है। हाँ ठीक है, 173 पॉइंट गैप अप में है मार्केट, बट 173 पॉइंट का भी जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से मेल्ट भी इतना ज़्यादा मार्केट नहीं हुआ है। अगर देखो आपके पास जो एक पॉइंट बनेगा ये जोन, अगर इस जोन के नीचे मार्केट आपको ओपनिंग कहीं भी दिख जाती है तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो होगा 25,724, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इस जोन के नीचे से 25,800 के नीचे मार्केट रिजिट करता है या फिर ओपनिंग देखने को मिलती है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट ठीक है अगर मिलती है पॉसिबिलिटी तो आप, अगर इस जोन से पॉसिबिलिटी हो तो फर्स्ट टारगेट आप इसको बना सकते हो। सेकंड टारगेट के लिए मार्केट इसी जोन से थोड़ा सा रिट्रेस ले लेगा तो आपकी जो फर्स्ट टारगेट ही आपका फाइनल टारगेट होगा, उसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला कल। अगर मार्केट फ्लैट दिखता है तो ऊपर के लिए आपके पास 25,900 है। कॉल साइड की पॉसिबिलिटी बहुत कम रखो। हाँ, मार्केट में आप ये पॉसिबिलिटी रख सकते हो कि इस जोन से मार्केट एक पुल बैक ले ले और जो इस पोजीशन पे आपकी जो पुट में पोजीशन बन सकती है, तो उसके लिए आपका जो फर्स्ट टारगेट है 25,800 के आसपास बनेगा। सेकंड टारगेट है, वहाँ से आप लेना चाहो तो सेकंड टारगेट इसको कंसिडर कर सकते हो, बट इतने मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट फास्ट मूव नहीं कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे छोटी छोटी पोजीशन ही बिल्ड करने में बेनिफिट है, या फिर दूसरा वे आपके लिए कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रीमियम मेल्ट कम होंगे, ओवरऑल बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर देखो यहाँ पे अगर पोजीशन की बात करी जाएगी ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास सबसे बेस्ट होगा कि आप आउट द मनी के दोनों प्रीमियम कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर लो, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप सिंगल साइड पोजीशन को शॉर्ट करना चाह रहे हो सिंगल साइड, तो देखो आपके पास कॉल शॉर्ट करने का बेस्ट वे है
क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी आने वाली है नहीं। देखो ये जो आपको जो प्लस मिला है ना, वो भी बस इसलिए मिला है कि गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी बहुत राइज अप आया था डाउ जोन्स की वजह से, नैस्डैक की वजह से। लेकिन नैस्डैक की कल की क्लोजिंग आप, आई मीन फ्राइडे की क्लोजिंग आप देखोगे तो वो भी आपको एक तरीके का डाउनफॉल दिखा रहा है। मतलब डाउनफॉल तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2.74% प्लस में रहा है मार्केट, कि 2.74% गिर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। 0.6-0.7 के आसपास आप डाउनफॉल कंसिडर कर सकते हो। आप डे टाइम फ्रेम में अगर चार्ट को देखोगे तो आपको ये एरिया गैप दिख रहा है, इस एरिया में गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, तो ये एरिया भी फुलफिल हुए ही नहीं है। और मार्केट में ये जो गैप अप दिखा था आपको ट्रेड डील के बाद, जो नॉर्मल सिनेरियो रहा था, उसकी वजह से गैप अप रहा। बट मार्केट पूरी तरीके से बुलिश आपको कंसिडर करना है तो ये जोन एक्चुअल में जो जोन निकल के आता है वो 26,100 का निकल के आता है। ये जोन अगर इसकी बात करें तो ये जोन आपका निकल के आता है, आपको दिख रहा है। इस जोन के ऊपर जाके आप मार्केट को बुलिश कंसिडर कर सकते हो। और 25,100 मतलब यहाँ से लेके आप ये कंसिडर कर सकते हो कि मोमेंटम जो है कंटिन्यूस हायर हाई बनाने का मोमेंटम रहेगा। बट इस जोन से मार्केट के अंदर एक तरीके से कह सकते हो कि बायर एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। ये जो मार्केट में गैप अप दिख रहे हैं, गैप अप होने के बाद ये मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, पूरा साइडवेज हो रहा है, कहीं से तो बाइंग नजर नहीं आ रही है। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली क्या है, FI भी बाइंग नहीं कर रहा ना DI बाइंग कर रहा है। अब इसके रीज़न क्या है, गॉड नोस, पता नहीं। बट यहाँ पे वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो रिटेलर यहाँ पे जहाँ भी पोजीशन बनाएगा उसके लिए लॉस ही होना है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो, सेलिंग कर रहा है तो बात अलग है। सेलिंग में भी प्रीमियम अगर डिके नहीं हुए तो भी कोई बेनिफिट है नहीं पोजीशन का। तो आप अपना व्यू यहाँ पे नॉर्मल रख सकते हो कि इस जोन के ऊपर अगर आपको आज जो हाईयर दिख रहा है, हाई लेवल दिख रहा है, उसके ऊपर अगर आपको मार्केट दिखता है और सस्टेन कर रहा है तो जाके आप 26,000 के लिए टारगेट बना सकते हो। अदरवाइज टोटली व्यू स्ट्रक्चर आप बॉटम साइड का बना सकते हो। अगर टारगेट रखने हैं तो आपको मैंने 2 टारगेट आपको बता दिया, दोनों टारगेट के हिसाब लोग ट्रेड कर सकते हो। बाकी वीडियो से कुछ समझ में आता है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू।